वेलकम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक पोएम दिया गया इफ़ इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे पोएम में देखते हैं कि इफ़ पोएम में यहाँ रुडयार्ड किपलिंग साहब क्या बताए हैं। तो पहले रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जान जाते हैं। किपलिंग से बैकग्राउंड, born in British colony of India to English parents, एजुकेटेड इंग्लैंड में क्या हुआ था, इसका एजुकेशन हासिल हुआ था। इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोइट भी थे। एंड सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर भी थे। एंड रॉट टेल्स पोएम्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडिया। और क्या लिखे हैं, बहुत सारा टेल्स भी लिखे हैं, पोएम भी लिखे हैं किसका, ब्रिटिश सोल्जर्स के इन इंडिया में। और फेमस राइटर ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और द जंगल बुक के लिए बहुत ही फेमस है, द जंगल बुक इनका ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हाल फिलहाल मूवी भी बनाई गई थी। एंड वाज बॉर्न इन 1865 एंड डाइड इन 1936 है। तो और देख लेते हैं इफ़ के बारे में बैकग्राउंड। इफ़ की पब्लिकेशन कब हुआ था, 1910 में, इन रिवार्ड्स एंड फेयरीज में। इन समथिंग ऑफ माई सेल्फ 1936 में हुआ था। किपलिंग सेज हिज इंस्पिरेशन वाज लिंडर स्टार जेमसन। किपलिंग क्या कहा करते थे हमेशा कि उसका इंस्पिरेशन जो है कहाँ से मिला है, लिंडर स्टार जेमसन से। सर लिंडर स्टार जेमसन कौन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हु वाज बॉर्न इन 1805 एंड डाइड इन 1868 है। वो कौन थे, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ केपटाउन के क्या थे, 10th प्राइम मिनिस्टर थे। एंड लीडर ऑफ जेम्स रेड, दिसंबर 1895 जनवरी 1896 टू ओवरथ्रो the government of Paul Kruger. Jameson's actions attracted much criticism and Second Boer War, यानी एक वॉर भी था 1892 तक चला था, ब्रिटेन वर्सेस बोर। तो ये बता दिया गया है किसके बारे में, सर लिंडर स्टार जेमसन के बारे में, जिससे क्या थे वो इंस्पायर्ड थे। कौन, किपलिंग साहब, रुडयार्ड साहब। अब आते हैं इसका पर्सपेक्टिव एंड टोन क्या है। फर्स्ट तो ये है कि इस पोएम का टोन कैसा है। सेकंड पर्सन, द स्पीकिंग पर्सोना इज़ अ फादर टॉकिंग टू हिज सन। इसमें ऐसा लगेगा कि फादर क्या कर रहा है, अपने सन को एडवाइस दे रहा है। मीन्स इसका टोन ही है एडवाइजरी एंड केयरिंग। आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका क्या है, पूरा एडवाइजरी है और केयरिंग भी है एंड डिडैक्टिक भी है। टीचिंग अ मैसेज, ऑफरिंग एडवाइस एंड गाइडेंस टू द यंग। और बच्चों को क्या देता है, कुछ सिखाता है, मैसेज देता है। ये क्या देता है कि गाइडलाइंस भी तैयार करता है किससे, यंग बच्चे को। क्योंकि इफ़ अगर ऐसा होता है, ठीक है। ये टाइटल भी दिया गया है क्या, इफ़ पोएम का। अब आते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पोएम पे हम लोग आते हैं। तो ये पोएम एक और चीज़ बता देते हैं। ये पोएम जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, यानी 5 फीट इन ईच लाइन। हर लाइन में क्या दिया गया, 5 फीट दिया गया। यानी एक स्ट्रेस है तो दूसरा क्या है, एक अनस्ट्रेस्ड है तो दूसरा क्या है, स्ट्रेस्ड है। मीन्स इफ़ क्या है आपका, अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। इसको इस तरह से साइन से डिनोट किया जाता है। और यू क्या है आपका, स्ट्रेस्ड है। तो सब में वही है, कैन क्या है, अनस्ट्रेस्ड है, एंड कीप क्या है, स्ट्रेस्ड है। यानी कैसा है, आयम्बिक पेंटामीटर में दिया गया 5 फीट इन ईच लाइन। हर लाइन में आपको क्या मिलेगा, आयम्बिक पेंटामीटर ही मिलेगा। तो अब आते हैं फर्स्ट स्टैंजा में। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया ये स्टैंजा आपका क्या है, पहला स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं, इफ़ यू कैन कीप योर हेड मीन्स क्या होता है, डोंट पैनिक, स्टे काम, ठीक है। पूरा क्या रखना, शांत बनाए रखना। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम शांत रहते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे जहन में जरा से भी उलझन पैदा नहीं होती है, कब, जब सभी लोग तुम्हारे ऊपर ब्लेम करते हैं, तुम्हें गलत साबित करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उस समय क्या करना होगा, कीप योर हेड मीन्स शांति बनाए रखना होगा। अगर तुम ऐसा बना सकते हो तो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ है, व्हेन ऑल मैन डाउट यू,
तुम्हें क्या करना होगा, ट्रस्ट योर सेल्फ का मीनिंग क्या है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा। जब सभी लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, गलत निगाह से देख रहे हैं, ठीक है, तुम पे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, मीन्स क्या करना है, सिर्फ उसके विचारों को सुनना है, दूसरे विचारों को सुनते रहना है, ना कि कुछ बोलना है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, वेट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, पेशेंस रखना है, पेशेंस है, वेटिंग इज गुड, क्योंकि क्या होता है, इंतज़ार ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम हुआ करती है, वही सबसे बड़ा टेस्ट हुआ करती है। अगर तुम पेशेंस रखते हो एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, ठीक है, और इससे थकते नहीं हो, अगर तुम्हें पेशेंस रख सकते हो और इससे ज़रा से भी पेशेंस से क्या होना है, तुम्हें थकना नहीं है। और बीइंग लाइट अबाउट डोंट डील इन लाइज, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, हैव इंटेग्रिटी, डोंट बिहेव बैडली जस्ट बिकॉज अदर्स डू, जैसा कि दूसरे कर रहे हैं वैसा ही तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। और बीइंग लाइट अबाउट, और हो सकता है तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाई जाए, तुम्हारे क्या किया जाए, तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाया जाए, गलत सलत, ठीक है, तुम्हें ब्लेम डाला जाए। एक लाइट टू मतलब होता है तुम्हें एक लाइट अबाउट मतलब होता है तुम्हारे बारे में, तो लाइट टू एंड लाइट अबाउट का दोनों का मीनिंग फ़र्क है। यहाँ पे लाइट अबाउट, अगर तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाया जाए, डोंट डील इन लाइज, तो इस पर क्या करना है, इसमें क्या करना है, ज़रा से भी पूरी तरीके से बिहेव नहीं करना है, ठीक है, क्या रहना है, इसमें भी तुम्हें शांत रहना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो, इफ़, क्योंकि सब में क्या बोल रहा है, इफ़ बोला जा रहा है, अगर, इफ़। नेक्स्ट में आते हैं, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और तुम्हें क्या किया जाता है, नफ़रत किया जाता है, ठीक है, यानी डोंट गिव वे टू हेटिंग मीन्स क्या हो गया, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट बिहेव लाइक योर क्रिटिक्स डू, ठीक है। एंड बीइंग हेटेड, जैसे तुम्हें नफ़रत किया जा रहा है, तुमसे लोग नफ़रत कर रहे हैं, तो डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो ऐसा नहीं कि जैसा तुम्हें क्रिटिक्स जैसा कर रहे हैं वैसा तुम्हें भी करने लगना है, बल्कि क्या रहना होगा, तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टू वाइज, नॉट टॉक टू वाइज, और तुम्हें क्या रहना होगा, येट डोंट लुक टू गुड, तुम्हें उतना ज़्यादा बी मॉडेस्ट भी नहीं रहना है, ठीक है। एंड डोंट शो ऑफ, और तुम्हें नॉट टॉक टू वाइज, और बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि हम बहुत ही बड़े महान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, ऐसा भी अगर तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें ये सब भी ज़रा सा भी नहीं करना है। अब आते हैं स्टैंजा 2 में, स्टैंजा 1 इज़ ओवर एंड स्टैंजा 2 पे आते हैं। स्टैंजा 2 क्या है, यू कैन सी हियर, इसका सारा मीनिंग हम बता दिए गए हैं, ठीक है, सारा मीनिंग साइड में दिया गया है, जिसमें क्या होगा, आपका परेशानी ज़रा सा भी पढ़ने में नहीं होगा। इफ़ का इस्तेमाल किया गया फिर से, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, ठीक है, सपना देख सकते हो, इसमें कोई ड्रीम्स मतलब एन एम्बिशियस हैव गोल्स हैं, तुम अपना इरादा रख सकते हो, एम्बिशियस रख सकते हो, मंजिल बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी मंजिल का तुम गुलाम बन जाओ, ठीक है, उसी मंजिल का क्या करना है, गुलाम नहीं बनना है, उसी मंजिल को अपना मास्टर नहीं बना देना है। एंड इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम है, सोचना तुम सोच सकते हो, ठीक है, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी सोच को क्या करना है, हमेशा के लिए सोचते ही रहना, नहीं कुछ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए गलत हो सकता है। मीन्स थिंक मीन्स क्या हो गया, डू प्लान एंड कंसिडर ऑप्शन, प्लान बनाना सही है, अब सिर्फ हमेशा ज़िंदगी भर प्लान ही बनाते रहो तो ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, अगर तुम किससे मुलाकात करते हो, मतलब तुम्हारे सामने रास्ते में क्या आ जाती है, ट्रायम्फ भी आ जाएगी और डिजास्टर भी आ जाएगी। ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है, आपका जीत होता है, ठीक है, अचीवमेंट, और डिजास्टर मीन्स बर्बादी। अगर दोनों आता है तो क्या करना है, एंड ट्रीट दूज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और दोनों को क्या करना है, सेम तरीके से, मतलब दोनों को क्या करना है, सेम तरीके से ट्रीटमेंट करना है। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय सक्सेस और फेलियर, इसका मतलब क्या हो गया, सक्सेस और फेलियर से ज़रा से भी घबराना नहीं है। दे डोंट लास्ट, क्योंकि वे लोग, ये सब सक्सेस और फेलियर क्या है, लास्ट नहीं है, जस्ट दोनों सेम ही है, ट्रायम्फ भी और डिजास्टर क्या है, दोनों सेम ही है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन,
एंड यहाँ पे ट्रायम्फ को क्या किया गया, पर्सनिफाई कर दिया गया, ठीक है। ट्रायम्फ तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन में पर्सनिफाई कर दिया गया, पर्सनिफिकेशन की तरह इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ट्रायम्फ एंड डिजास्टर बिकम कैरेक्टर इन योर जर्नी थ्रू लाइफ है। ट्रायम्फ और ये डिजास्टर क्या हो सकता है आपका, ये एक कैरेक्टर है जो आपके पूरी ज़िंदगी भर मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा बना दिया गया उसको, आदमी की तरह बना दिया गया, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। तो यहाँ पे राइटर क्या किए हैं, इसको पर्सनिफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं, तो इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेफ्स टू मेक अ ट्राइब फॉर फूल्स। क्या होता है, अदर मीन्स क्या हो गया, यू हैव स्पोकन अदर्स पीपल मे ट्विस्ट योर वर्ड्स। जैसे क्या हो रहा है, इफ़ यू कैन बियर और हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, माना कि आप सच बोल सकते हो, तुम सच ज़रूर बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या होगा, हो सकता है तुम्हारे बातों को तोड़ मरोड़ को क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया जाएगा। नेफ मीन्स क्या होता है, डिसऑनेस्ट मैन्स है, इसे तोड़ मरोड़ दिया जाएगा बाय नेफ्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ठीक है, इसलिए तुम्हें फंसाने के लिए। और वॉच द थिंग्स है यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप द बिल्ड एम है, द बिल्ड एम, एम किसका हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, देम। एम मीन्स, एम को क्या लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, देम को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एम लिखा जाता है, ठीक है। एंड स्टूप, स्टूप मतलब क्या होता है, बेंड डाउन, एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद वन और टूल्स, ठीक है। तो इस लाइन में क्या कर रहे हैं, एंड वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में क्या मिले, और ये भी देखना है जो तुम्हें ज़िंदगी में मिला होगा, टूटा फूटा मिला होगा, तो उसी के से क्या करना है, तुम्हें एक हथियार भी बनाना, टूल्स भी बनाना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें झुकते ही चला जाना है। बी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट अगेन, जस्ट डू योर बेस्ट एंड फिक्स व्हाट यू कैन, ठीक है। और जो भी टूटा फूटा है उसी को क्या करके, उसी को फिक्स करके तुम्हें क्या करना है, सही बनाना होगा। अब आते हैं, ये सेकंड स्टैंजा आपका ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ गया वो उम्मीद है। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा क्या कहती है, इफ़ यू कैन वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स है, ठीक है। अगर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बी प्रिपेयर टू टेक रिस्क इन लाइफ है, तुम क्या कर सकते हो, अपने विनिंग्स का एक गुच्छा बना सकते हो, हिप बना सकते हो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी रिस्क भी लेना है, विनिंग को क्या करना है, एक तरफ से रिस्क लेना है, किस तरीके से, टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, जैसे कि पिच एंड टॉस में लिया जाता है। ये क्या है आपका ओल्ड फैशन गेम में से, ठीक है, बॉल्स का, हॉर्स शूज़ का एंड एट्सेट्रा, स्किल एंड चांस, ये क्या है होता है आपका पिच एंड गेम, एक है पिच एंड टॉस, ये ओल्ड फैशन गेम होता है, ठीक है, जिसमें रिस्क लेना ही पड़ता है। एंड लूज़ एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, और हो सकता है कि तुम लूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करो तुम्हारी शुरुआत के लिए। एंड डू नॉट क्विट, नेवर गिव अप, और कभी भी छोड़ना नहीं है, इसे क्या करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है, और आज से कभी भागना भी नहीं है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, ठीक है, और कभी भी क्या करना है, कंप्लेन नहीं करना है, या फिर उसमें दुख में नहीं डूब जाना है। क्या हार के लिए, अगर हार गए तो क्या होगा, हमेशा ज़िंदगी भर दुख में भी कभी नहीं डूबना है। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, एंड एंड एंड, ये क्या है आपका रिपीटेशन, इसको बोला जाता है। ये क्या करने के लिए, एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंस को यहाँ पे शो किया गया है पूरा, एंड एंड का इस्तेमाल करके, यानी रिपीट किया गया है बार बार। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नीव, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, अगर आप फोर्स करते हैं दिल को, हार्ट को फोर्स करते हैं, नर्व को फोर्स करते हैं, साइनिव को फोर्स करते हैं, ठीक है। और एंड का यहाँ पे कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया लिस्टिंग करने के लिए, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, ठीक है। अगर आप इसको फोर्स करते हैं हार्ट पे, नर्व पे एंड साइनिव पे, तो वो क्या करेगा, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। तो ये आपको क्या करेगा, आपके ये सब जाने के बाद भी आपको क्या करते रहेगा, सर्व करता चला जाएगा। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, ठीक है। अब फिर क्या कहेगा, एंड सो होल्ड ऑन मतलब स्ट्रांग बनो, इसके बारे में थॉट, इसके बारे में सोचो जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो,
ठीक है, कि जब कुछ भी नहीं होगा तो भी क्या करना, होल्ड ऑन करना है, उसके बारे में रुक के सोचना ही होगा। क्या, एक्सेप्ट द विल, किसके बारे में सोचना है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा सिवाय विल के। विल किसको बोला गया है यहाँ पे, वाई इज इट पर्सनिफिकेशंस बिकम विल इट सेल्फ सी योर प्लान्स थ्रू द एंड, ठीक है, क्योंकि विल ही एक ऐसा चीज़ है जो क्या देख सकता है, तुम्हारा प्लान को देख सकता है थ्रू द एंड तक, जब तक तुम्हारा सिवाय विल क्या, विच सेज टू देम, जो उन लोगों को बताएगा, किन लोगों को, देम मतलब यहाँ प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इंस्पायर अदर्स, अगर तुम्हारे पास ये सारा चीज़ हो जाएगा तो उन लोगों को भी क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, क्या करने के लिए, मजबूत बनने के लिए, होल्ड ऑन, और इसके ऊपर विचार करने के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, और ये 4 स्टैंजा है और आपका लास्ट स्टैंजा ये है, 4 स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4, ओके। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इफ़ है, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्रॉड्स एंड कीप योर वर्च्यू, मीन्स क्या हो गया, बी सोशल बट डोंट लेट योर सोशल ग्रुप लीड यू इनटू डूइंग बैड थिंग्स। अगर क्या होता है, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्रॉड्स, अगर आप भीड़ से बात कर सकते हैं तो कीप योर वर्च्यू, तो भीड़ के साथ क्या रखना है, वर्च्यू को भी संभाल के रखना है। और वॉक विथ किंग्स, राजा के साथ चलते हो, नॉट लूज द कॉमन टच, तो उसमें भी क्या करना है, अपना सच को क्या करना है, छुपाए हुए नहीं रखना है, उस समय भी स्टे वर्च्यू टू योर सेल्फ एंड योर रूट्स, डोंट लेट सोशल वर्च्यूज फूल यू, ठीक है, यहाँ पे भी वर्च्यू को यानी ईमानदारी को और सच को, हकीकत को अपने पास ही ईमानदारी को रखना है, ना कि इसमें वाइस बन जाना है, वाइज नहीं वाइस। इफ़ नाइदर फोज नॉट लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो इसमें क्या होगा, ना ही तो आपको फोर्स मीन्स क्या हो गया, दुश्मन, और ना ही तो कोई फ्रेंड क्या कर सकता है, आपको हर्ट पहुंचा सकता है। डोंट लेट अदर्स हर्ट यू, राइज अबव देयर कमेंट्स, ठीक है, ना ही तो फोर्स पहुंचा सकता है, ना ही तो तुम्हें फ्रेंड्स पहुंचा सकता है, मीन्स इमोशनल हर्ट भी हो सकता है यहाँ पे। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, मीन्स बी डिपेंडेंट एंड रिलायबल बट डोंट लेट अदर्स रिलाई ऑन यू टू मच। बी डिपेंडेबल एंड रिलायबल रहना ठीक है, लेकिन क्या हो जाए, डोंट लेट अदर्स रिलाई ऑन यू टू मच, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें रिलायबल हो जाना, ठीक है, ये सही नहीं है। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होना है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगेटिंग मिनट्स, अगर तुम क्या करते हो, हर समय को भर देते हो। अनफॉरगेटिंग मिनट्स क्या हो गया, मेक गुड यूज़ ऑफ योर टाइम, बी इफेक्टिव, मीन्स क्या करना है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अनफॉरगिविंग मिनट मीन्स इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर तुम इसको भर देते हो, इस्तेमाल करते हो, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, और कितनी देर तक, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो क्या होगा, ये हमारे साथ, तुम्हारे साथ हमेशा चलता ही रहेगा, मीन्स तुम्हें अब कभी छोड़ने वाला नहीं है, अगर आप 60 सेकेंड्स को भरते हो, मीन्स अनफॉरगेटिंग मिनट्स को। योर्स इज़ द अर्थ, तब क्या हो जाएगा, ये सब काम करने के बाद दुनिया क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और वो सब कुछ आपका हो जाएगा जो इसमें मौजूद है। इफ़ यू डू व्हाट आई सजेस्ट यू विल बी अ सक्सेस इन लाइफ, मीन्स इसका मतलब ये हो गया, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और फिर इसीलिए विच इज़ मोर का जो इस्तेमाल किया गया है, डैसेस यूज टू इम्बेड अ क्लॉज, कीपलिंग एम्फेसाइजिंग दिस इज हिज व्यू ऑफ बीइंग अ गुड मैन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विच इज़ मोर मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मतलब ये एक राइटर का अपने एम्फेसाइजेज हैं, किस लिए, बीइंग अ गुड मैन, यानी वो भी एक तरह से क्या था, किपलिंग साहब भी क्या था, एक बेहतरीन इंसान था, और इसलिए आपको ही बोल रहे हैं, यू विल बी अ मैन माई सन, इसलिए तब जा कर के तुम क्या बनोगे, मैन बन जाओगे, मीन्स बी अ ऑनेस्ट एंड बेहतरीन इंसान बन जाओगे मेरे बेटे, माई सन। मीन्स ऐसा लगा पोइट को पढ़ने के बाद, पोएम को पढ़ने के बाद क्या लगा कि फादर क्या कर रहा है, सन को कह रहा है, ये सलाह दे रहा है, ठीक है, ये एडवाइजरी है, एडवाइस दे रहा है, और ये पोएम का बस यहीं पे अंत हो जाया करती है, यानी स्टैंजा 1, 2, 3 और 4, स्टैंजा टोटल 4 दिया गया है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।